आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में और मैं इवांजलिस्ट डॉक्टर टेसी आनंद। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में एक यंग एनर्जेटिक और वेरी डायनेमिक एडवोकेट हमारे बीच में मेहमान बन के आया है। उसका नाम है एडवोकेट आगा बोदो, जो कि LLB गोल्ड मेडलिस्ट है। और आज हम लोगों का प्रोग्राम में वो जो है कुछ हम लोग का लीगल जो इश्यूज है उसको क्लैरिफाई करेगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम को और देखते हैं कि आज किन किन समस्याओं के ऊपर में हम लोग बात करेगा। Hello, it's me, Advocate Aga Bodo, and I'm a practicing advocate of Guwahati High Court, Itanagar Permanent Bench, Naharlung. Thank you. तो आगा सर, हम लोग का लोग जो है अभी बहुत कंफ्यूज में है और बहुत सारे लोग जो है हमको पूछ भी रहा था रिगार्डिंग शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट जो है हम लोग को इशू किया गया है सरकार के तरफ से जो ट्राइबल्स लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि आपसे बेहतर कौन इसका उत्तर दे सकेगा ना, क्योंकि आप खुद लीगल लाइन से प्रोफेशनली आप जो है बिलोंग करता है और वैसे आप एक गोल्ड मेडलिस्ट है। तो इसलिए मैं आपका मुंह से सुनना चाहता हूँ, अगर कोई ट्राइबल आदमी जो ST होल्डर है वो अगर कुछ रिलीजन में कन्वर्ट करता है, कोई भी रिलीजन में, तो क्या उसका ST सर्टिफिकेट में कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? कानून क्या कहता है इसके बारे में? सबसे पहले तो हम लोग को जानना ये है कि आपका जो ST का जो बेनिफिट है जी, वो टेम्पररी है ना परमानेंट है, वो जानना है। जो ST का जो हम लोग का ST रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है ये टेम्पररी प्रोविजन है। अच्छा, ये ब्रिटिश का समय से हम लोग को देते आए हैं। जब भारत में संविधान बना है तो संविधान में भी गवर्नमेंट को लगा है कि हाँ ST का जो बेनिफिट है वो देना चाहिए, और वो जो 10 इयर्स के लिए देता है। एवरी 10 इयर्स में जो है उसका बेनिफिट जो है खत्म हो जाता है। तो सर ये ST किस लिए दिया था, किस कारण से दिया गया था? ST ये बेनिफिट देने का ये रीजन है कि ST लोग जो है एक बैकवर्ड क्लासेस में माना जाता है। अच्छा, वीकर सेक्शन में माना जाता है। वीकर सेक्शन, हाँ। और हमारे देश में कुछ लोग एडवांस सेक्शन में था, राजा खानदान या फिर जो ब्रिटिश समय बड़ा दिखाता है, उन लोगों का बराबर में आने देने के लिए ST का जो बेनिफिट दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया था। और ये रिजर्वेशन जो पॉलिटिकली रिजर्वेशन दिया गया है, एजुकेशन में दिया गया है, जॉब में दिया गया है, और उसका साथ ही साथ कुछ प्रोटेक्शन भी दिया गया है। अच्छा, तो ये जो रिजर्वेशन है और ये जो बेनिफिट है ये टेम्पररी है। एवरी 10 इयर्स में इसको एक्सटेंशन करता है गवर्नमेंट जो है। अच्छा, अभी जो 2019 में हमको रिजर्वेशन का जो बेनिफिट खत्म हो गया था, फिर उसको 2019 से लेकर 2029 तक फिर से 10 इयर्स का एक्सटेंशन किया है। अच्छा, और रिसेंटली 2019 में जो है और एक क्लास को जोड़ा गया है। तो ये है आपका जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो ST भी नहीं है, SC भी नहीं है, OBC भी नहीं है, उसका बावजूद भी बहुत गरीब है। उन लोगों को नरेंद्र मोदी का जो गवर्नमेंट का तरफ से पार्लियामेंट में इस बार 2019 में उन लोगों को भी ऐड किया गया, 10% रिजर्वेशन दिया गया। ये है। उसके बाद हम लोग को जानना ये है कि अब धर्म परिवर्तन करने से आपका क्या इफेक्ट है, या फिर आप शादी होने से आपका क्या इफेक्ट है, आपका ST का बेनिफिट, SC का बेनिफिट, एनीथिंग जो भी हो। ST का बेनिफिट जो है धर्म चेंज करने से आपका जो बेनिफिट है वो खत्म होगा बोल के ऐसा नियम आज तक कहीं में भी नहीं है। अच्छा, इसका नियम कहीं बनाया नहीं है। अगर नियम बनाया जाए तो वो अलग बात है, अभी तो बनाया नहीं है। और अब ST का जो बेनिफिट है, अब देखिए हमारा कोई बहन है, कोई बेटी है, वो नॉन ट्राइबल में शादी हो गई, उसका बावजूद भी उसका जो ST का बेनिफिट जो कंटिन्यू होगा, अच्छा, खत्म नहीं होगा। अच्छा, अब ये सोच के चले कि वो नॉन ट्राइबल का साथ डिवोर्स हो गया तो कहाँ जाएगा, वापस आना पड़ेगा। हमारा बेटी कहीं दूसरा जात में शादी हो, कहीं दूसरा बस्ती में शादी होने के बाद भी वो वहाँ पे शादी हो के वहीं में मरेगा, ऐसा नहीं है। उसका पति मर जाएगा या फिर उसका डिवोर्स हो जाएगा तो वो जो है दूसरा बस्ती में शादी होता है, तो उसका बाद भी वो हमारा बेटी ही रहेगा। हाँ, लेकिन वहाँ में जो जन्म दिया, नॉन ट्राइबल का साथ शादी होने के बाद जो जन्म दिया है बच्चा जो है, उसको
इसको एसटी का जो बेनिफिट जो नहीं दिया जाएगा इसको अच्छा। जानना है। और उसका साथ ही साथ जो नॉन ट्राइबल लड़की, हमने जो ट्राइबल लड़का शादी किया है तो वो नॉन ट्राइबल लड़की को जो है ट्राइबल का बेनिफिट दिया नहीं जाए एसटी का, अच्छा। क्योंकि वो बेनिफिट देने के बाद डिवोर्स दे दिया तो क्या हो, ये जानने वाला बात है। वैसा ही हमने देखा कि आपका जनजाति सुरक्षा मंच का नाम से अरुणाचल प्रदेश में जो है बहुत से डिस्ट्रिक्ट जो है क्रिश्चियन जो ट्राइबल है उसको एसटी को जो सर्टिफिकेट को कैंसिल करना है क्योंकि पीएमओ में लेटर भेजा है। जी। उन लोगों को ये जानना है अगर ऐसा नियम बना दिया गया कि क्रिश्चियन का सर्टिफिकेट को कैंसिल करना है, तो अगर क्रिश्चियन जो स्टेट का ट्राइबल क्रिश्चियन का सर्टिफिकेट को एसटी से कैंसिल कर दिया होने से इसका मतलब है फिर हम लोग भी आवाज होता है, क्रिश्चियन लोग भी आवाज होता है। जब क्रिश्चियन लोग भी आवाज होता है तो आप ये जान लीजिए कि ये देश में जो है एक देश है, एक कानून होना है बोल के बहुत सारे लोग आवाज उठाता है। और वो लोग जो है कुछ ऐसा ग्रुप है जो कहता है कि एसटी एससी का जो रिजर्वेशन है खत्म कर देना है। एसटी एससी रिजर्वेशन का वजह से देश जो आगे नहीं बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग ये आवाज उठाता है। अगर एक कम्युनिटी को जो है एसटी का बेनिफिट खत्म कर दिया गया तो इन लोगों का जो आवाज है जो कंप्लीटली जो ब्लैंकेट बंद जो रिजर्वेशन को बंद करना है जो आवाज होता है वो सक्सेस हो जाएगा। ये हमारे लिए एक थ्रेट है, ये हमारे लिए एक डेंजर है, इसको जानना जरूरी है। और जब हम एसटी एससी जब ट्राइबल का जब बात किया जाने से सबसे पहले ट्राइबल क्या चीज़ है, ट्राइबल को हमें जानना जरूरी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्राइबल? तो जो ट्राइबल का जो डेफिनेशन है एग्जैक्टली कहीं में भी दिया गया नहीं है, लेकिन बहुत से जो फिलोसफी है, फिलोसोफर है, जो स्कॉलर है, वो लोग जो है अपना तरीका से डिफाइन किया है। और हमारा जो संविधान है, संविधान में भी ट्राइबल क्या चीज़ है हल्का से डिफाइन किया है। ट्राइबल मतलब अब एक सिंपल लैंग्वेज में ट्राइबल का मतलब ये समझ लीजिए कि जो जिसका सोच विचार रहने का तरीका जो प्रिमिटिव है, जो बस्ती टाइप का रहता है, जो फॉरेस्ट में रहता है, जो डिस्ट्रेस ग्रुप है, या फिर आप सोचिए कि जो एल्फ ओरिजिन यानी कि यहाँ अरुणाचल है तो अरुणाचल का जो ओरिजिन है जो हिली में रहता है उसको ट्राइबल कहा जाता है। उन ट्राइबल को गवर्नमेंट जो है रिकॉग्नाइज किया है, वो रिकॉग्नाइज को एक शेड्यूल ट्राइब की माना गया, वही है। तो सर बहुत आपने हम लोगों को क्लियर कर दिया है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन में था कि अगर ट्राइबल आदमी जो है रिलीजन में कन्वर्ट करता है तो उसको अपना एसटी को सरेंडर करना पड़ेगा या फिर कैंसिल हो जाएगा, या फिर ये भी ऐसा लोग जो है आवाज़ उठा रहा था जो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल क्रिश्चियनिटी बोलने से हम लोग का इंडिया में उसको माइनॉरिटी में माना जाता है, तो माइनॉरिटी का बेनिफिट्स को भी वो लोग लेगा और एसटी का भी बेनिफिट्स को वो लोग लेगा, इसलिए एसटी को कैंसिल करना है बोल के लोग आवाज़ उठा रहा था। तो सर ये माइनॉरिटी और एसटी में ये क्या माने सिमिलैरिटीज है या फिर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन कुछ है क्या इसमें? अब माइनॉरिटी बोलने से ना जो क्रिश्चियन एक माइनॉरिटी एक धर्म में गिना जाता है। अब सोच लीजिए कि अरुणाचल का बाहर में बहुत सारे लोग जो है जो ट्राइबल नहीं है, जो ट्राइबल नहीं होने का बावजूद भी वो जो है माइनॉरिटी में गिना जाता है, वो अलग है। हम जो एक शेड्यूल ट्राइब में गिना जाता है, ये जो माइनॉरिटी जो है अब जैसे कि अब कहीं में भी जब ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो जो भी हो, जो बेनिफिट जो है माइनॉरिटी और एसटी के जो बेनिफिट है ये कम्प्लीटली अलग है। अच्छा, जैसे ट्राइबल जो है ट्राइबल बेनिफिट लेना है, अच्छा, और माइनॉरिटी जो है जो ट्राइबल नहीं है उन लोगों को दिया जाएगा। अच्छा, मीन्स जो ट्राइबल नहीं होते हुए भी जो माइनॉरिटी रिलीजन में है, क्रिश्चियनिटी में है, Yes. तो लोग माइनॉरिटी बेनिफिट्स में जाएगा, और जो ट्राइबल होके जो एसटी में है तो वो लोग एसटी बेनिफिट्स में जाएगा। ओके, तो इसमें कोई कंफ्यूजन कोई बात कंफ्यूजन नहीं है। ओके, तो और इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे एक क्रिश्चियन होने का एक धर्म चेंज किया है, क्रिश्चियन अकेला नहीं, दूसरा में भी जो ट्राइबल जो है धर्म चेंज किया है। अच्छा, धर्म चेंज करने का उसको बेनिफिट मिलना है कि नहीं मिले कोई बहुत तो है नहीं, लेकिन ये जो कोर्ट में बहुत बड़ी सवाल जो होता है। सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस आया था जो केस केरला से होकर आया था। अच्छा, तो क्रिश्चियन जो जो एक बेनिफिट को जो है खत्म करना है कोर्ट में केस किया था।
अच्छा। तो वहाँ से जो लोअर कोर्ट से जो है बोला है कि बेनिफिट को ख़त्म करने का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो उन लोगों ने उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अच्छा। तो हाई कोर्ट ने बोला है कि बेनिफिट को जो है ख़त्म करना है, धर्म चेंज करने से। अच्छा। उसका बाद वो उसको जो है अपील किया सुप्रीम कोर्ट में, और केस का नाम जो है केपी मनु वर्सेस चेयरमैन स्क्रूटिनी कमिटी फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट 2008। ओके। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील में क्लियरली ये बताया गया है कि आपका धर्म चेंज करने से आपका जो शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस है उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक। बेनिफिट दिया जाएगा। अच्छा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और ये लेटेस्ट जजमेंट है। अच्छा। और उसका साथ ही साथ और बहुत से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है और हाई कोर्ट, सेवरल हाई कोर्ट का भी जजमेंट है कि आपका धर्म बदलने से आपका ST SC का बेनिफिट को जो खत्म नहीं होगा। अच्छा। तो थैंक यू एडवोकेट आगाबोदो सर, आपने बहुत सुंदर ढंग से हम लोगों को बताया और बहुत सारा हम लोग का जो शंका था, डाउट्स था, उसको क्लियर कर दिया। इसलिए मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप लोगों को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी से आप लोग कन्फ्यूज मत रहिएगा। और जितने लोग जो है हवा में बात कर रहा है कि आप क्रिश्चियन बनने से, कन्वर्ट होने से आप लोगों का शेड्यूल ट्राइब ST सर्टिफिकेट कैंसिल होगा, ये सब वगैरह वगैरह, तो कानून का आदमी, कानून को जो पढ़ाई करने वाला आदमी एडवोकेट आगाबोदो सर, वो अपना से क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आप कोई भी रिलीजन में कन्वर्ट करता है लेकिन आपका ST तो ST ही रहेगा, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए जो जहाँ तहाँ बात करने वाला लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि आप लोग कानून नहीं जान के जहाँ तहाँ बात नहीं करना है और सोसाइटी में ऐसे चाओस कुछ एक प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट नहीं करना है। हम लोग सब अरुणाचल का आदमी लोग, भाई बहन लोग एक साथ मिल के और अरुणाचल को बिल्ड अप करने के लिए शांति में, खुशी में, प्रेम में हम लोग आगे बढ़ना है, यूनिटी में रहना है, ना कि हम लोग डिसयूनिटी होके हम लोग जो है रिलीजियस वार, वो एटमॉस्फेयर को पैदा नहीं करना है। और जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोग का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार ने हम लोग का जो ST बेनिफिट है, शेड्यूल ट्राइब्स का जो बेनिफिट है, उसको फिर से 10 साल और एक्सटेंड कर दिया है, 2019 से लेके 2029 तक, यानी 10 साल तक और एक्सटेंड कर दिया है। इसलिए हमारा जितना भी ट्राइबल्स कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश का, हम सब एक संगठित होके, यूनिटी होके हम फिर से अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हम लोग का ये ST बेनिफिट्स को जो है और एक्सटेंशन मिले और हम लोग जो है उसका बेनिफिट्स को जो है सबको मिले, ना कि हम लोग एक दूसरा में डिवीजन क्रिएट करके, टेंशन क्रिएट करके जो है हम लोग नहीं बैठना है। हम लोग सब जो है ST का प्रिविलेज को जो है बेनिफिट्स को उठा सकने के लिए, हम लोग का समाज जो है और आगे बढ़ने के लिए हम लोग एक साथ यूनिटी से हम लोग काम करना चाहिए। और ST के लिए हम लोग का एक्सटेंशन के लिए हम लोग का नरेंद्र मोदी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग को ST का जो बेनिफिट है, आपको पॉलिटिकल बेनिफिट, एजुकेशन बेनिफिट, उसके साथ जॉब बेनिफिट जो है, जो रिजर्वेशन में हम लोग को जो मिलता है, इसको हम सब मिलके स्टेट जो है, स्टेट ही नहीं बल्कि सारा जो कंट्री का ट्राइबल लोग जो है एक साथ यूनिटी होके इसको एक्सटेंशन करने में हम गवर्नमेंट को आवाज़ उठाना है। और कुछ लोग हम लोग का बीच में डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी खेल रहा है, उसको हम समझना चाहिए। अगर एक का ST बेनिफिट खत्म हो गया तो सबका खत्म हो जाएगा, समय नहीं लगेगा। तो थैंक यू सर, आज हम लोगों का चैनल में साथ देने के लिए और बहुत सारा लोगों का डाउट्स को क्लियर करने के लिए और हम लोग को एक एजुकेशन एक दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं व्यूअर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा आगाबोदो साहब जो है बहुत लर्नेड और एक जानकार वाला एडवोकेट है, गवर्नमेंटलिस्ट है। थैंक यू।